गाइस वेलकम बैक। सो ये हमारी XUV9 ही है और अब तक जो है हमने चला चुके हैं 5000 प्लस किलोमीटर्स ऑन दी XUV9 ही। सो आज जो है इसमें जो है दो वीडियोस बनने वाला है। एक जो है एक ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि 5000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू है, और दूसरा इसको वर्सेस हैरियर रिव्यू के बारे में बात करेंगे। पहले आपको दिखा तो यहाँ पे देखो किलोमीटर्स मेरा हो गया 5381 ये दिखा दिया। ओके दोस्तों, ऐसी बात है कि ये गाड़ी लेके हमने जो है एक बड़ा ट्रिप किया जो कि गोवा वाला ट्रिप था, एक जो ऊटी वाला ट्रिप किया था। तो ऊटी वाले ट्रिप में हमें जो है पहाड़ियों का एक्सपीरियंस मिल गया, गोवा वाला ट्रिप में हमें एक लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस भी मिल गया। ओवरऑल देखो कंफर्ट के बारे में अगर बात करेंगे, बहुत अमेजिंग कार है, बहुत ही फीचर लोडेड भी कार है। इसका भाई देखो स्पेस, टेक्निकली देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा हाथ रीच हो ही नहीं पाएगा एंड तक, इतना ज़्यादा स्पेस है। अंदर का स्पेस भी दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस है दोनों साइड पे। अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है। और ये जो रिक्लाइन की बात मैं कर रहा था, ये देखो कितना ज़्यादा रिक्लाइंड है, मतलब ये यहाँ से रिक्लाइंड होता है। आपको दिखा देता हूँ। और इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, इसमें ना हाइड्रोलिक है। सो ये फ्रंट वाला देखो आराम से लिफ्ट हो जाता है, हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लगेज ला के यहाँ पर रख सकते हो। बट जस्ट इमेजिन दिस साइज़ मैन, सी देखो बॉनेट यहाँ से शुरू होता है और इतना बड़ा फ्रंक, एक बड़ा ये जो एक सूटकेस यहाँ पे आ जाता है, प्लस यहाँ पे पूरा खाली जगह रहता है चार्जर वार्जर कुछ रखने के लिए। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लुक्स के बारे में। ऑब्वियसली इसकी लुक बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगता है। एक न्यू जनरेशन वाली गाड़ी जैसे लगता है। लगेज स्पेस के हिसाब से देख लो और अंदर भी देख लो, अंदर भी स्पेस बहुत अच्छा है। कंफर्ट इज़ रियली गुड, मतलब पीछे 2 लोग अगर बैठते हैं बहुत कंफर्टेबल है, 3 लोग बीच वाला सीट भी ओके है। बट एनीवे कोई भी कार में मुझे नहीं लगता है कि बीच वाला सीट इतना अच्छा रहता है, किड्स के लिए अच्छा रहता है, बट ओवरऑल अच्छा है। सस्पेंशंस को लेके मेरा एक कंप्लेन भी है और एक अच्छा फीडबैक भी है। कंप्लेन मेरा ये है कि यार सस्पेंशन जो है ना, तो मैं इसको आपको एक बात बताता हूँ कि बिकॉज मैं स्कॉर्पियो और ये दोनों ओन करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया उस हिसाब से भी शेयर करूँगा। स्कॉर्पियो की जो सस्पेंशन सेटअप है ना, बड़े बड़े पॉट होल्स में भी वो बहुत ज़्यादा आपको, मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब कंफर्ट में आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा बॉडी रोल होता है, बट बड़े बड़े जो पॉट होल्स है ना, वहाँ पे बहुत बढ़िया से मतलब सस्पेंशन की ट्रैवल इतना ज़्यादा है कि वो जो है सेटल्ड होके चलता है, आपको नहीं लगता कि गाड़ी कहीं से डैमेज होगा। इसमें ऐसा है कि भाई छोटे छोटे पॉट होल्स और वो सब तो हैंडल कर देता है बहुत आराम से, लेकिन अगर डीप पॉट होल कुछ है इसमें, धड़ करके वो जो बॉटम आउट होता है। ये मेरे साथ 1-2 बार हुआ है एयरपोर्ट की रोड पे। बैंगलोर में तो भाई पॉट होल्स भरे पड़े रहते हैं और कभी कभी सरप्राइजिंगली आ जाता है, सडनली आ जाता है। तो ये थोड़ा सा सस्पेंशन पे मुझे फील हुआ कि शायद ट्रैवल कम है, या फिर मैं इसको स्कॉर्पियो के साथ कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मुझे फील हो रहा है शायद ये अपने सेगमेंट में जितने और गाड़ियाँ हैं उसके साथ सेम रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि जो बड़े डीप पॉट होल्स है उसको ये गाड़ी बहुत अच्छी तरह से हैंडल नहीं करता है। बट अदरवाइज़ हाईवे पे कंफर्ट अच्छा है, सस्पेंशन सर अमेजिंग। हाईवे पे ये जर्क्स आता है ना रोड पे, वो तो इस पर पता ही नहीं चलता है। आप अगर तेज़ जा रहे हो ना, सट करके ले लेता है, पता ही नहीं चलता है। तो सस्पेंशन उस मैटर पे अच्छा है। हैंडलिंग ऑफ द कार इज़ एक्सेलेंट, मतलब कोई भी स्पीड पे रहो, कभी भी आपको काटना वुटना कुछ करना, यू डोंट फील कि भाई ये इतने हैवी गाड़ी है। इट्स अ हैवी कार, बिकॉज ईवीज़ में दिक्कत ये है कि ईवी कार्स आर एक्चुअली हैवियर कंपेयर टू दी आइस कार्स, क्योंकि बैटरी की वेट बहुत ज़्यादा रहता है एंड पूरा नीचे वो रहता है। बट अच्छी बात ये है कि वेट पूरा नीचे रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेटल्ड रहता है ये। मतलब हाईवे पे अगर देखोगे तो उस हिसाब से अच्छा है सस्पेंशंस का। हैंडलिंग वाइंडिंग बहुत अच्छा है। सीटिंग कंफर्ट इज़ गुड, बट मैं अगर इसको स्कॉर्पियो के साथ कंपेयर करूँ तो इसमें थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाता है कि स्कॉर्पियो का जो सीट है वो फील होता है एज ए SUV, कि आप थोड़ा अपराइट बैठते हो, मतलब आपकी पोस्चर, आपकी व्यू, ये सब कुछ थोड़ा और बेहतर है कंपेयर टू दिस। बट इसका कैसा है कि जैसे आप सेडान, अगर आप सेडान चलाते हो, सेडान में क्या है ना, थोड़ा सा आप लेट बैक रह के आराम से जो चलाते हो वैसे टाइप की व्यू है इसकी, मतलब ओवरऑल ड्राइविंग स्टैंड्स वैसी है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अगर SUV से शिफ्ट होते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस फील होगा। बाकी देखो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे ये XUV या B6 से बीच रास्ते कहीं रुक गया है, किसी का गियर शिफ्ट नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा। भाई मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ बस वो कभी ना हो, अभी तक तो कोई नहीं हुआ है और आगे चल के बस ना हो, वही है भगवान भरोसे। आप देखो जो भी हो भाई, EV एडप्ट हम लोगों ने तो थोड़ा बिफोर टाइम ही किए हैं, मतलब हमसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने किए हैं, बट अभी भी अगर देखोगे थोड़ा सा बिफोर टाइम ही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। बट एक चीज़ है कि महिंद्रा जो क्वालिटी के मामले में अगर देखोगे बहुत तेज़ जो है काम कर रहा है, खास करके EV पे, क्योंकि एस्पिरेशनल ब्रांड है, उनके लिए भी भाई बहुत एस्पिरेशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं और लोगों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है।
इसलिए इन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकाला है। एंड टॉप ऑफ इट इसकी सपोर्ट एंड सर्विस वो कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी जो है, और अगर कुछ बग्स या जो भी आ रहे हो फिक्स करेंगे। मेरे उसमें आज तक अभी तक जो 5000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कुछ बग नहीं है। एक छोटा सा जो है मुझे इशू आता है, कभी कभी जो मेरा ट्रिप मीटर है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। उसके अलावा आज तक मुझे कोई भी इशू कहीं भी नहीं आया है। चार्जिंग वार्जिंग भी जहाँ भी लगाते हो फटाक से चार्ज हो जाता है। मतलब ओवरऑल और कोई इशू इसमें नहीं है, एक बस वो ट्रिप मीटर जो रीसेट हो रहा है। तो अब तक सही चल रहा है, आगे देखेंगे क्या होगा। उम्मीद तो ये है कि भाई दिन ब दिन जो है चीज़ें बेहतर हो रहा है, तो शायद इश्यूज़ नहीं होगा। अब मैं इस पर एक जो है लंबा वाला ट्रिप करूँगा, उड़ीसा वाला ट्रिप, जिसमें 5000 प्लस किलोमीटर में ट्रैवल करूँगा, तो वहाँ भाई पता चल जाएगा कि क्या सीन है। कंफर्ट में एक और चीज़ ऐड करूँगा भाई, इसकी AC अमेजिंग AC है, बहुत ज़्यादा कूल कर देता है, जल्दी कर लेता है। बहुत सारे वर्जन्स है एंड इट्स अ रियली गुड AC। मतलब सामने हो पीछे हो, कैबिन को बहुत जल्दी ये कूल कर देता है, ये एक एडवांटेज है। देखो ये सब गाड़ी में ना ऊपर जो है शीशा का, मतलब ग्लास का जो रूफ आता है, उसके एक डीमेरिट ये है कि हीट जो है ना थोड़ा अंदर पेनिट्रेट करता है। अब ये जो है ये तो एक स्क्रीन है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक तो करता है। बट महिंद्रा में एक एडवांटेज ये है कि इनकी जितने सारी ग्लासेस है ना, ये भी थोड़ा सा वो जो UV रेज और ये सब को फिल्टर भी करता है। ग्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखोगे तो हल्का सा टिंट जो है ग्लास में, तो उसके वजह से ये थोड़ा सा फिल्टर तो करता है, तो वो भी हेल्प करता है। अंदर एज सच मुझे बहुत ज़्यादा हीट का भी फील नहीं हुआ। इवन जब हम लोग गोवा जा रहे थे हाईवे में, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी चला रहे थे। तो आप इमेजिन करो, जब आप तेज़ चलाते हो बैटरी भी हीट होता है। तो बहुत सारी गाड़ियों में ये होता है कि जब बैटरी हीट होने लगता है तो AC की परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है। रीज़न शायद ये होगा कि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है टू कूल डाउन दी बैटरी एंड ऑल। इसमें एज सच वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है विद बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स कि जो मतलब बॉर्न इलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, जब गाड़ी ये लोग डिज़ाइन करते हैं तो रिवर्स काम करते हैं कि भाई किस तरह से हम बैटरी को बिठा सकते हैं, किस तरह से जो वेंटिलेशंस रहेगा, कैसे बैटरी को कूलिंग जल्दी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले सोचा जाता है, उसके बाद जो है गाड़ी को डिज़ाइन किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स के साथ। और दूसरी जो स्पेस मैनेजमेंट मुझे लगता है कि बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स में थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू दी आइस कन्वर्टेड जो इलेक्ट्रिक कार्स जो होता है। म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बात करें तो भाई क्या अमेजिंग म्यूज़िक सिस्टम है। मतलब हार्मन कार्डन का जो है आपको स्पीकर सिस्टम पूरा मिल जाता है। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मुझे पता भी नहीं है कितने सारे स्पीकर्स है, बट अमेजिंग सिस्टम है। और इसकी जो थर्ड स्क्रीन है, रियली गुड स्क्रीन। देखो स्क्रीन की क्वालिटी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लैगी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे खास करके ये वर्जन में तो कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। और थर्ड जो स्क्रीन है भाई एक्चुअली बहुत सही चीज़ है। मतलब जैसे मेरी कभी कभी डॉटर बैठती है, वाइफ बैठती है, कोई भी बैठता है ना, वो भाई स्क्रीन मतलब उसमें कुछ ना कुछ वीडियो लगाती है, लगा के वो देखते हैं, उनके लिए एक टाइम पास हो जाता है। जनरली क्या होता है ना, जितने सारे आपकी गाड़ियाँ होता है उसमें क्या होता है ना, आप जब ड्राइव करते हो स्क्रीन बंद हो जाता है, बिकॉज इट्स अ सेफ्टी कंसर्न। तो सेंटर तक स्क्रीन रहता है, इसलिए बीच में जो स्क्रीन से उसमें वही होता है कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव करने लगते हो वो बंद हो जाएगा, कोई वीडियो कंटेंट नहीं चलेगा, ओनली ऑडियो आप चला सकते हो। लेकिन इसमें बिकॉज इट हैज़ एन एक्सटेंडेड स्क्रीन, तो उसके वजह से क्या है ना, आपका वो स्क्रीन पे जो है आप वीडियो सब कुछ चला सकते हो गाड़ी चलने के टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर अगर आप ड्राइव करो तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, देखना नहीं है वहाँ। हो सकता है आगे चल के क्योंकि प्राइवेसी स्क्रीन भी आ जाए कि आपको दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, खास करके जब मैं जैसे हाईवे से ड्राइव करके आया और सिटी के अंदर घुसते ही ट्रैफिक हो जाता है, मैं तो इरिटेशन होता, मतलब मुझे तो होता है इरिटेशन, लेकिन जो बैठते रहते हैं उनको और ज़्यादा इरिटेशन होता है, दे गेट बोर्ड। तो वहाँ पे उस स्क्रीन में कुछ चला के वो लोग टाइम पास हो जाता है। तो ये एक फीचर है जो कोई भी और गाड़ी में नहीं है, तो इसमें दिया है यार, अच्छी फीचर है। तो ये एक अच्छा चीज़। अच्छा, ईवीज़ इन जनरल ना, जो मुझे एक चीज़ जो अच्छा नहीं लगता है वो इनके टायर्स की अगर ट्रेड पैटर्न देखोगे ना भाई, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ना फ्रजाइल है कंपेयर टू अदर व्हीकल टायर्स, जहाँ पे ट्रेड पैटर्न्स थोड़ा बेटर होता है। क्योंकि हमारे रोड्स कंडीशंस तो आप देखे ही होंगे, बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स और वो ग्रेवल ये सब पड़ा रहता है। मुझे कभी ना कभी फील होता है कि भाई ये कभी ना कभी ये टायर कट जाएगा। तो जैसे ही ये ऑफ रोड पैच आता है ना, मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, मुझे डर होता है। तो ये एक दिक्कत, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। सब देखो जी, ये जो है ये ऐसे कुछ टायर्स है, ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप के टायर है। अब देखो इसमें ऑलरेडी मुझे देखो यह नज़र में आ रहा है, देखो छोटा सा जैसे कट मार्क ऐसे बहुत जगह पे हुआ है। इतना कम चल के भी ये सीन है। और दूसरी बात है कि इसकी पीछे वाली टायर ना थोड़ा ज़्यादा घिस रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो है ये रियर व्हील ड्राइव है, तो मुझे लग रहा है कि यही जल्दी ख़त्म होगा। और ये वाला भाई देखना पड़ेगा कुछ है क्या अंदर। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ये जो जैसे आपने टायर देखा है, मुझे लग रहा है कि भाई टायर की जो पीछे की टायर है ना, ये साइड वाला पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा घिस रहा है। ये आपको मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन देयर आर थिन लाइंस, जो सामने वाले टायर में अभी भी वो थिन लाइंस आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। तो उससे लग रहा है
अब ये 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये थोड़ा सा महिंद्रा को रिपोर्ट करना भी पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आउटर साइड पे जो पीछे वाला टायर है ना, आउटर साइड पे थोड़ा ज़्यादा घिस रहा है कंपेयर टू द इनर साइड। ये 10,000 होने के बाद ज़्यादा एविडेंट हो जाएगा। अगर होता है फिर तो यार महिंद्रा को बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो टायर्स ना इवनली वेयर आउट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सामने वाला टायर और पीछे वाला टायर सेम लाइफ देगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। 10,000 में हम वैसे भी व्हील सर्कुलेट कर देंगे, बट द पॉइंट इज कि एक टायर जो अगर एक साइड से घिस रहा है तो फिर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिज़ाइन की प्रॉब्लम है, गाड़ी की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट द टायर्स प्रॉब्लम। अगर इवनली वेयर आउट होता है देन इट्स ओके। सामने वाला टायर अगर एक साइड से हो रहा है, कम से कम आप जो है अलाइनमेंट या कुछ करके फिक्स कर दोगे, आपको समझ में आया कि भाई अलाइनमेंट बुरा है इसलिए नहीं, इसलिए हो रहा है, जैसे स्कॉर्पियो पे भी होता था पहले। लेकिन पीछे वाला टायर ऐसा साइड से घिसना, इट्स काइंड ऑफ ए डिजाइन फॉल्ट। तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा महिंद्रा को। सो 10,000 चलाने के बाद हमें और ज़्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे अगर देखोगे ना, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है ये गाड़ी जो है ना साइड से थोड़ा ज़्यादा वेयर आउट हो रहा है। जैसे ये थिन लाइन्स अगर है, अब देखोगे एक्चुअली इस पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अंदर के कंपैरिजन में ये देखो घिस चुका है। वहाँ अंदर यही सेम पैटर्न थिन लाइन्स वहाँ पे है, बट यहाँ पे घिस चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये साइड से थोड़ा ज़्यादा घिस रहा है। तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। मे बी आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स दिस विल बी मोर एविडेंट, तब मैं दिखा सकता हूँ महिंद्रा को। तो भाई सामने वाला भी सेम कंडीशन है। देखो यहाँ देखो एक छोटा सा मार्क, यहाँ ये 5,000 में ही बोल रहा हूँ कि ऐसे हालत है। तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि भाई टायर की लाइफ ना ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अब ये ट्रिप से आने के बाद देखेंगे। देखो बाकी देखो, मेरा कभी भी मैं कोई गाड़ी लेता हूँ ना, मेरा कोर जो रिक्वायरमेंट रहता है वो है ड्राइव एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा दे रहा है। आई डोंट फोकस मोर ऑन कि ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है। मतलब ये फीचर्स ऐसा चीज़ है कि उसके बिना गुजारा कर सकते हो, लेकिन ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए कि भाई पावर, पिकअप, फील, पोस्चर और कंफर्ट, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही चीज़ें जो है आपको अच्छा या बुरा लगने वाला है, और आपको आपके डिसीजन के ऊपर फील होगा कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत लिया। उस हिसाब से XUV इज़ अ गुड कार। मतलब एनीवन हु बाइज दिस विल एंजॉय अ लॉट। कंफर्ट के मामले में सॉर्टेड है। राइड तो भाई ड्राइव मतलब क्या ही बताऊँ, पावर भाई, जैसे अगर इसको कभी भी आप स्पोर्ट मोड पे लगाओगे ना, ट्रस्ट मी यू कैन नेवर अचीव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट, लग्जरी और जो फीलिंग ऑन अ आइस कार एट दिस प्राइस पॉइंट। आपको मिनिमम 2 या 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा जो EV की जो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस मिलने के लिए। बाकी उसका फ्लिप साइड भी है। अब क्या होता है ना, EVs की जो रेंज, अगर रेंज पे आते हैं तो रेंज जनरली क्या होता है ना, आप अगर 80 to 100 के अंदर चलाते हो उसमें बेस्ट रेंज आएगा। अब मेरे साथ ऐसे होता है कि भाई इसको मैं 80 से 100 चला ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि जैसे हल्का सा थ्रॉटल तो ये इमीडिएट 100-110 पे चला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप 100 के ऊपर स्पीड पे चलाते हो तो थोड़ा सा रेंज का भी इधर उधर होता है। अब रेंज का अगर बात कर रहे हैं तो मुझे कितना रेंज मिल रहा है, देखो दोस्तों, दिस इज़ अ 59 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसकी बड़ी वाली बैटरी जो है वो 79 किलोवाट, सो 20 किलोवाट का डिफरेंस है। और उसमें जो रेंज की अगर डिफरेंस देखोगे, ऑलमोस्ट लगभग 80 किलोमीटर के आसपास जो है, 80 से 100 मैक्स जो डिफरेंस आएगा। इसमें पहले मैं बताता हूँ कि कितना रेंज आता है। देखो जो ट्रू रेंज है, देखो रेंज दिखाने के लिए रोज़ लोग क्या करते हैं पता है, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 या 500 कुछ भी चला लिए। मान लो 70% बैटरी चलाए तो बोल दे कि 70% में इतना आया तो बाकी 30% में इतना दिखा रहा, तो वो ऐड कर देते। वो एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि जितना आप जब रेंज जब लो होने लगता है ना, तो थोड़ा सा बैटरी भी हीट ज़्यादा होता है, तो गाड़ी को जो है ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है टू कूल डाउन द बैटरी। तो वहाँ पे जो है आपकी रेंज थोड़ा जल्दी ड्रॉप होने का चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए जब तक आप पूरा नहीं चलाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो 100-110 स्पीड पे जब मैं चलाता हूँ उसमें मुझे रेंज कहीं ना कहीं जो डेफिनेट रेंज है 350 to 370 के आसपास मुझे रेंज मिलता है। और अगर मैं इसको 100 के नीचे चलाता हूँ, जैसे 90 से 100 के अंदर, तब तो भाई ये 400 पार हो जाता है। 400 के ऊपर मतलब जो है रेंज दे देता है। इसमें मैटर क्या करता है कि आप कैसे एक्सेलरेट करते हो। अगर आप बहुत तेज़ ऐसे लगा लिए तो उसमें थोड़ा बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होता है, बट जो EVs थोड़े दिनों के लिए चलाए हैं उनको आइडिया आ जाता है कैसे चलाना है। तो अगर मैं अच्छी तरह से चलाता हूँ 90 से 100 के अंदर, जो यूजुअली भी हम अपने कार्स में चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कार में भी वही स्वीट स्पॉट है, उससे ज़्यादा जाने से उसमें भी रेंज ड्रॉप होता है, मतलब आपका जो किलोमीटर्स ड्रॉप होता है, माइलेज कम आता है। तो वही चीज़ है, अगर 90 से 100 के अंदर चला रहे हो 400 के ऊपर जाता है, और अगर उससे नीचे भाई 80-90 तब तो गया काम से, मतलब पूरा 450 भी टच कर देगा। ऐसा है, हुआ है हमारे साथ, एक बार हुआ भी है उतना रेंज। अब अगर इसकी बड़े बैटरी पैक का देखोगे तो वो इससे और 80 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे मान लो कि रियलिस्टिक रेंज में आप 370 निकाल रहे हो तो वो 450 का रेंज निकाल सकते हो, और जो इसमें 400 निकाल देगा वो उसमें 500 के आसपास भी निकाल देगा। सो ये है डिफरेंस।
अब देखो मैं कैसे ड्राइव करता हूँ, मेरा जो आइडल कंडीशन रहता है कि मैं भाई 200-250 किलोमीटर में एक ब्रेक लेता हूँ। अब मैंने ऐसे प्लान कर दिया, जितना मैंने 5000 चलाया मैं ये प्लान पे चलता हूँ कि जैसे 200-250 किलोमीटर में जहाँ पे मैं ब्रेक लेता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक आपका होटल या चार्जिंग स्टेशन जहाँ रहेगा उसके पास जो होटल है वहाँ पे मैं ब्रेक ले लेता हूँ। चाय वाय पिए या फिर कुछ खाना पीना कुछ खाए, कुछ भी किए, उस पर चार्ज लगा दो। और एक्सयूवी की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या पता है, ये बहुत तेज़ जो है चार्ज हो जाता है, बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका गाड़ी रेंज कितना दिखाता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका गाड़ी कितना जल्दी चार्ज हो पाएगा जब व्हेन यू हैव ए गुड चार्जर। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अभी तक जो यूज़ किया है, मुझे 90 किलोवाट तक की जो है फास्ट चार्जिंग मैंने यूज़ किया है। बट आपको बताता हूँ एनीथिंग अबव 60 इज़ अमेजिंग। 60 किलोवाट की चार्जर में ये बहुत जल्दी कर देता है। जैसे हम लोग ऊटी गए थे तो मैसूर का एंड पे जो है एक जगह पे हमने खाने के लिए रुका, तो वहाँ पे स्टार्टिंग का चार्जर था, मैंने लगाया 60 किलोवाट पे वो चार्ज कर रहा था। और हमारे गाड़ी में तब ऑलमोस्ट आई थिंक 40% के आसपास आई थिंक बैटरी कुछ गया था। तो हम लोग जाके खाना ऑर्डर किया और खा के वापस आते आते वो ऑलमोस्ट उतना चार्ज कर दिया, आई थिंक 35-40% चार्ज कर दिया फटाक से। 45% गया था, मैंने 40% चार्ज किया था, फटाक से चार्ज कर दिया। तो ये बढ़िया चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, एक जो है सुबह मैंने एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया, वहाँ चार्ज कर दिया, फिर दोपहर को एक लंच ब्रेक लिया, वहाँ चार्ज कर दिया, जैसे मैंने गोवा पे किया था, उस हिसाब से आराम से 650 किलोमीटर्स आप एक दिन में 2 चार्ज करके आराम से जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब आपका बैटरी फिर भी रहेगा, वैसा है। दोस्तों एक्चुअली इसका डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया वो 30-35 मिनट का वीडियो, बहुत लंबा वाला वीडियो, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूँ। उसमें मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल बात किया है और इस मॉडल स्पेसिफिक वो भी बातें किया है। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो वो वीडियो आप देख लो। अगर आपको और डिटेल, अगर आपको खरीदना है, प्लान कर रहे हो, तो वो डिटेल में देख सकते हो। बट अच्छी चीज़ों में भाई हेडलाइट्स, कमाल की हेडलाइट्स है। मतलब रात को ना पूरा इतना ज़्यादा ब्राइट वो करता है। और इसकी कैसा पता है, LED है बट थोड़ा सा वार्म टोन है इसकी लाइट, खास करके जो प्रोजेक्टर सेटअप पे जो आ रहा है वो थोड़ा सा वार्म टोन पे है। बहुत अमेजिंग लाइट्स है, यू लव द लाइट्स। 2-3 चीज़ें आप इस गाड़ी पे बहुत पसंद करोगे। एक तो पावर पिकअप बहुत अच्छा है, स्पेस मैनेजमेंट इज़ अमेजिंग, कंफर्ट जो ओवरऑल कैबिन के अंदर हो गया है, फिर लगेज मैनेजमेंट वो अच्छा है। तीसरा जो है हेडलाइट्स आपको बहुत पसंद आएगा। चौथा जो है आपका AC कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। फिफ्थ है कि भाई एंटरटेनमेंट सिस्टम इज़ अमेजिंग। जो लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे भी आप इस पर वीडियो प्ले कर दो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट वीडियो प्ले हो जाता है तो वहाँ गाना तो सुन सकते हो आप ऑडियो में। एक चीज़ मैं यहाँ पे लेकिन शेयर करना चाहूँगा। अभी तक मुझे लग रहा है कि सर्विस सेंटर अभी तक अप टू मार्क नहीं है। आई थिंक ये महिंद्रा के लिए भी एक फीडबैक है कि भाई देखो, जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मैंने सीरीज़ से अपना गाड़ी लिया है। अब सीरीज़ का कहने के लिए सर्विस सेंटर जो है ऑलमोस्ट 4-5 सर्विस सेंटर है बैंगलोर में, लेकिन EV जो है ना सर्विस होता है एक पर्टिकुलर स्टेशन में। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को भी ट्रेन करना पड़ता है, टीम बिल्ड करना पड़ता है, टाइम लगता है, बट द पॉइंट इज कि इट इज़ टोटली इनकन्वीनियंट। बिकॉज मैं जैसे वर्तुर में रहता हूँ, यहाँ से मुझे सिंघासंद्रा जाना पड़ता है। मेरा जाना आने में ये भाई 1-1.5 घंटा मतलब चला जाता है, एक साइड का 1-1.5 घंटा लगता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करो सर्विस का। और दूसरी बात ये कि थोड़ा ना सर्विस सेंटर के हिसाब से भी आई एम ऑल्सो नॉट सो हैप्पी। रीज़न बताता हूँ। जैसे फर्स्ट सर्विस के लिए गया था, अगर देखोगे टेक्निकली फर्स्ट सर्विस में कुछ है नहीं। जो सर्विस का जो रिमाइंडर आता है उसको तो कम से कम रीसेट करना था। ये लोग पता नहीं क्या सर्विस किए, सर्विस जो रिमाइंडर है उसको ही रीसेट नहीं किए हैं। तो गाड़ी मुझे वैसे दे दी है और मैं अभी चलाता हूँ तो मुझे बीच बीच में बोलता है कि सर्विस करना है। ये एक बेसिक चीज़ है। तो यार ये लिस्ट मेंटेन करके स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करके करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। सो यही है बात दोस्तों। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट बढ़िया है। जब 10,000 का एक्सपीरियंस होगा शायद उसमें और कुछ लेके आ सकता हूँ आपके सामने, बट अभी के लिए सो फार सो गुड। अगर कोई सोच रहा है इसको लेने के लिए, आई थिंक इट्स अ गुड कार। यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस, यू विल बी डेफिनेटली हैप्पी अबाउट द कार। ओवरऑल महिंद्रा ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर चीज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। और जी हाँ, अगर आप लोग XUV ओन करते हो तो आपके पास अगर और कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करना लायक है, फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट्स सो दैट दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होगा, उनको भी समझ में आएगा। अगर आपकी गाड़ी में कुछ और इश्यूज़ भी है उसके बारे में भी डेफिनेटली बताइए, अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस। अभी मैंने एक और वीडियो डाला है अपना जो इलेक्ट्रिक वाले चैनल में, तो इलेक्ट्रिक वाले चैनल को भी आप फॉलो कर लो अगर आपको EVs में इंटरेस्ट है, EV कार्स में खास करके। वहाँ पे मैंने हैरियर वर्सेस XUV का भी एक अपना व्यू जो है शेयर किया है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, बाकी एक और चीज़ है, तो ये जितने सारे मैं ट्रिप्स करता हूँ ना EVs में, वो सारे के सारे वीडियोस में डालता हूँ अपने EV एक्सक्लूसिव चैनल पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो अगर आपको वो सब वीडियोस देखना है तो प्लीज़ डू वॉच। उसमें रेंज टेस्ट किया तो हमने बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ वीडियोज़ किया और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत सारा बातें किया है।
तो उसको डेफिनेटली देखना, अच्छा लगेगा। थैंक यू।